सीरीज, इसके अंदर बाइनोमियल एक्सपेंशन। अच्छा, अब बाइनोमियल एक्सपेंशन में हमारे पास जो, अच्छा सबसे पहले ये एक्सपेंशन देखिए। We have been practicing this expansion of a plus b whole square for quite a long time now. This is equals to a squared plus 2ab plus b squared. ठीक हो गया? अच्छा, फिर exactly the same way a plus b whole cube. a plus b whole cube आपने उस तरीके से प्रैक्टिस तो नहीं की, बट इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। आप a प्लस बी होल क्यूब को ब्रेक करके लिख सकते हैं एज एन a प्लस बी इंटू a प्लस बी होल स्क्वायर। You know the expansion of a plus b whole square. So a plus b into a squared plus 2ab plus b squared. And ये चीज आपके किसके इक्वल आएगी? मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म लिख रहा हूँ फाइनल। ठीक हो गया? a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर्ड प्लस बी क्यूब। तो ये एक्सपेंशन आपके पास इसके इक्वल आती है। इसी तरीके से अगर मैं पावर बढ़ाता जाता हूँ, मैं कहता हूँ a प्लस बी होल पावर 4 के किसके इक्वल होगा, a प्लस बी होल पावर 5 किसके इक्वल होगा, a प्लस बी होल पावर 10 किसके इक्वल होगा। मैं आपको रैंडम कोई भी पावर दे देता हूँ, या a प्लस बी होल पावर 16, बस इंटीजर इंटेग्रल पावर। आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव और इंटेग्रल पावर्स है, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एएस के सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर पावर्स हैं। सो द बाइनोमियल एक्सपेंशन का पर्पस है कि आप a प्लस बी होल पावर n, वेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, इसकी एक्सपेंशन सीख सकें कि हाउ टू एक्सपैंड एनीथिंग। और बीच में आपके पास दो ही टर्म्स होंगी, अगर तीन आ जाती हैं तो फिर हमने उसको कैसे हैंडल करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, बट आपने करना इसको इसी दो टर्म्स के ही रूल्स के साथ है। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, एक चीज होती है पास्कल्स ट्रायंगल। पास्कल्स ट्रायंगल के थ्रू सिर्फ और सिर्फ ये चीज अंडरस्टैंड करनी है कि पैटर्न है। Pascal triangle will not help you to expand a plus b whole power 13. It will not help you to expand this. Pascal triangle का सिर्फ और सिर्फ एक benefit है, that it helps you to understand the pattern going on. जो एक pattern चल रहा होता है वो। तो let's just start off with a plus b whole power 0. तो a plus b whole power 0 किसके इक्वल हो जाएगा? सॉरी, होल पावर 0 कह दिए, होल पावर 1। a प्लस बी होल पावर 1, इसको मैं a प्लस बी लिख सकता हूँ, सिंपल a प्लस बी। सो दिस इज गोइंग टू बी सेम एज a प्लस बी। ठीक है, फिर आप नेक्स्ट चलते हैं। आपके पास अगर ये हो जाता है a प्लस बी होल स्क्वायर, पावर इंक्रीज कर दी है। अच्छा, यहाँ पे अब आपने देखना है, इसको यहाँ पे हम करते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, नाउ आई वांट यू टू नोटिस वन थिंग हियर। चले पहले हम क्यूब वाला भी लिख लेते हैं, क्योंकि हमने क्यूब वाला भी किया है, वहां से हम पैटर्न डेवलप कर लेंगे। क्यूब वाला की जब मैं एक्सपेंशन करूंगा, सो आई कैन राइट दिस डाउन एज a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब्ड। तो एक चीज तो आप देखें, ये ट्रायंगल की शेप लेता जा रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं पास्कल्स ट्रायंगल। पास्कल्स ट्रायंगल याद रखें, कभी भी आपको हेल्प नहीं करेगा एक्सपेंशन में। कि अगर आपको एग्जामिनर रैंडमली आपको बोल देता है कि एक्सपैंड a प्लस बी होल पावर 15 या इवन a प्लस बी होल पावर 8, यू वोंट बी एबल टू एक्सपैंड इट बाय यूजिंग अ पास्कल्स ट्रायंगल। ठीक है,
सिर्फ और सिर्फ ये बताने का मकसद ये होता है कि आप एक पैटर्न को अंडरस्टैंड करें। वैसे a+b होल क्यूब तक आपको जुबानी याद होने चाहिए ना। नोटिस अ पैटर्न है, इधर तो इतना खास पैटर्न नहीं समझ में आता, बट जब हम तीनों को कलेक्टिवली देखते हैं, सो देयर इज अ पैटर्न इन ऑल थ्री ऑफ दीज। पहले a और बाद में b है। तो अब आप a को देखें, वो जो भी इधर आपके पास मैक्सिमम पावर है वो वहां से स्टार्ट हो रहा है, फिर एक रिड्यूस होगी पावर, फिर एक रिड्यूस होके 1 होगी। इधर है ही नहीं है, ये मींस a पावर 0। इधर a की पावर क्या है? 0। तो a जो है वो मैक्सिमम पावर से स्टार्ट हो रहा है और वो रिड्यूस डाउन होता जा रहा है टू 0 until it reaches 0। and what is happening to b? b जो है उसकी पावर 0 से स्टार्ट हो रही है, फिर 1, फिर 2, फिर 3। तो चलें, एक मसला तो हमारा हल हो गया। सो फॉर एग्जांपल इफ दे, अब हम अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखते हैं a+b होल पावर 4। I don't know by heart that what is the expansion of a+b whole power 4। ठीक हो गया? Same as you guys, I don't know how does it look like after the expansion, but I'm going to use this Pascal theorem, Pascal's triangle, and I'm going to use the pattern in order to develop the expansion of this without doing the complex multiplication or the distributive multiplication. So I know that a is going to start off with the maximum power, which in this case is a power 4. So a power 4 plus, then a power of 4 will be reduced down. Forget about these numbers, coefficients. जैसे इधर 2 आया, इधर 3 आया, अब इधर 4 नहीं आएगा, वो एक और पैटर्न है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो इधर a की पावर क्या आएगी बेटा? 3। b की पावर इधर, चले मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, a पावर 4 है, b पावर 0 है। ठीक हो गया? पहले हम ये सारे लिख लेते हैं बल्कि। ठीक हो गया। अच्छा, 1 2 3 4 5 टर्म्स है। ठीक हो गया। जब आपके पास पावर 1 थी तो 2 टर्म्स आई थी, जब पावर 2 थी तो 3 टर्म्स आई थी, जब पावर 3 है तो आपके पास 4 टर्म। सो वट एवर द पावर इज, तो उसकी एक्सपेंशन में उस पावर से एक ज्यादा आपके पास टर्म आती है। अब इधर आपके पास पावर 4 है तो 4 टर्म्स आएंगी, सॉरी 5 टर्म्स आएंगी। नाउ वी नो द पैटर्न दैट अब पावर ए, the power of a is reducing from the maximum to 0. So 4 3 2 1 0, ऐसे ही होगा। And the power of b is starting from 0 and increasing up to the maximum। ये तो मैंने वेरिएबल्स का काम यहाँ पे ओके हो गया हमारा। नाउ व्हाट अबाउट द कोफिशिएंट्स? अब आप कोफिशिएंट्स को देखें यहाँ पे पास्कल्स ट्रायंगल के साथ, मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कोफिशिएंट्स लगाने लगा हूँ। इधर कोफिशिएंट है आपके पास 1, इधर है आपके पास 1, इधर 1, इधर 2, इधर 1 1 3 3 1। अब पैटर्न ये है आपके पास 1 1। ठीक है, आप नोट करें इधर को, जितने आपके पास आउटर एक्सट्रीम्स हैं सबके कोफिशिएंट क्या चल रहे हैं? 1। तो इसकी जो आउटर कंपोजिशन है वो सारों की क्या होगी? 1। तो अब इसका भी यहाँ पे 1 आएगा और इधर भी क्या आएगा? 1। मैंने यहाँ से ये चीज कंक्लूड की। अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट पे है जरा, इधर 1 है और इधर भी 1 है, इन दोनों का सम यहाँ पे आ गया, इन दोनों का सम यहाँ पे आ गया। इसी तरीके से नेक्स्ट पे जब आप आएंगे, इस एक्सट्रीम पे भी 1, इस एक्सट्रीम पे भी 1, इन दोनों का जो सम है वो आपके पास इधर आ गया 3। फिर इसी तरीके से इन दोनों का जो सम है वो आपके पास इधर आ गया 3। तो 1 3 3 1 1 3 3 1। तो यहाँ से अब आप कोफिशिएंट डिसाइड कर लें इनके। तो इस एक्सट्रीम पे 1, इस एक्सट्रीम पे 1, 1 और 3 इनका सम आ गया 4, 3 और 3 का सम आ गया 6, 3 और 1 का सम आ गया 4। सो 1 4 6 4 1।
1 4 6 4 1. This is how you are going to use a Pascal triangle in order to expand. इसकी expansion से आप maximum a plus b whole power 5 इट इज हेल्पफुल, क्योंकि अगर मैं आपको बोलूं a प्लस बी होल पावर 10 की एक्सपेंशन करें, सो यू डोंट हैव इनफ टाइम कि आप a प्लस बी होल पावर 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7 फिर 8 फिर 9 और फिर 10 तक जाएं, क्योंकि आप कोफिशिएंट्स कैसे डिसाइड कर रहे हैं? पावर 4 की एक्सपेंशन के लिए आई एम यूजिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ पावर 3, सो पावर 10 के कोफिशिएंट्स के लिए आई विल बी नीडिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ द एक्सपेंशन फ्रॉम पावर 9, तो इसीलिए दिस इज नॉट यूजफुल. The only purpose of telling you this is that there is a pattern going on. फिर आपने IGCSE O levels में एक टॉपिक पढ़ा था जिसको बोलते हैं नंबर सीक्वेंस, इसीलिए बाइनोमियल एक्सपेंशन को सीरीज के टॉपिक में डाला गया कि आप इस पैटर्न को अंडरस्टैंड करें और वहां से हम इसको आगे लेके चलते हैं. ठीक है, पैटर्न को अंडरस्टैंड करने के बाद अब हम आते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन का जो प्रॉपर फॉर्मूला है जो आप लोगों ने पढ़ना है. अच्छा, वो फॉर्मूला की जो ओरिजिनेशन है वो जो नंबर सीक्वेंस है उसी से हुई है, लेकिन आपको मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ. ठीक है, फॉर्मूला n चूज 0, इसको शॉर्ट में आप सी भी बोल सकते हैं, तो n चूज 0 मैक्सिमम से ये स्टार्ट होगा. ठीक है, n चूज 0 a पावर n b पावर 0. ठीक है, प्लस, बल्कि इसको n माइनस 0 कर देते हैं. ठीक है, ज्यादा बेहतर समझ में आएगा. फिर n चूज 1 a पावर n माइनस 1 b पावर 1 प्लस n चूज 2 a पावर n माइनस 2 and b पावर 2 प्लस n चूज 3 a पावर n माइनस 3 and b पावर 3. इसी तरीके से आप इसको एक्सपैंड करते जाएंगे. लेट सपोज मैं लास्ट टर्म तक पहुंच गया हूँ, लास्ट टर्म आपके पास आएगी n चूज n a पावर n माइनस n एंड b पावर n. ठीक है, इससे पिछली टर्म क्या होगी? देखिए, नाउ व्हाट इज द पैटर्न गोइंग ऑन? जीरो से स्टार्ट हो रही है ये जो n चूज व्हाट 0, n चूज 1 2 3 4 5 और ये कहां तक जा रहा है? n तक जा रहा है. फॉर एग्जांपल अगर ये 10 है होल पावर, तो ये 0 से स्टार्ट होगा 1 2 3 और ये कहां तक जाएगा? 10. अगर 10, हाँ बिल्कुल 10 तक जाएगा. इससे पीछे जो क्या होगा वो फिर n चूज 9 होगा एक पीछे, तो इससे यानी एक स्टेप आप पीछे आ जाएंगे. मैं इससे पिछली टर्म भी लिख देता हूँ, n चूज n माइनस 1 a पावर n माइनस n-1 and b power n-1. This is just to give you an idea. This is the general formula for a binomial expansion. ठीक हो गया? इसी ये मैंने आपको समझाने के लिए मैंने काफी डिटेल में लिखा है, अदरवाइज 2-3 टर्म्स बहुत होती हैं. n चूज 0. ठीक है, इसका अब मैं फर्दर सिंप्लीफाइड फॉर्म बताऊंगा. आपको पता है ये एक्सट्रीम पे यहाँ पे क्या होता है? इन एक्सट्रीम्स पे कोएफिशिएंट क्या आता था? पीछे पास्कल ट्रायंगल में हमने देखा 1 आता है. तो दिस इज डेफिनेटली 1 एंड दिस इज डेफिनेटली 1. ठीक है, ओके. इससे रिलेटेड मैं अब बात आगे जाके करूंगा, लेकिन अभी फिलहाल आपने ये याद रखना है. ठीक है, सो एनी नंबर चूज 0 is always equals to 1. You can verify this on your calculator. And exactly the same way, any number choose the number itself, that is also definitely equals to 1. तो मैं ये n choose 0 नहीं लिख रहा. ठीक है, क्योंकि अब ये मैं सिंप्लीफाइड वर्जन आपको देने लगा हूँ. यू कैन यूज दिस सिंप्लीफाइड वर्जन, अदरवाइज एक्चुअल फॉर्मूला ये है. अब सिंप्लीफाइड फॉर्मूला क्या है? ए हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है? मैक्सिमम फॉर्मूला से. तो मैंने a पावर n माइनस 0 मैंने नहीं लिख रहा, मैंने आपको पास्कल
ट्राइंगल में बताया है कि ए हमेशा पावर 1 है तो 1 से स्टार्ट हुआ, पावर 2 है तो 2 से स्टार्ट हुआ, 3 है तो 3 से, 4 है तो 4 से स्टार्ट हुआ। ठीक हो गया। तो अगर पावर n है तो वो कहाँ से स्टार्ट होगा, ए की पावर n से स्टार्ट होगी। और b की पावर हमेशा कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। ये आपकी फर्स्ट टर्म, b पावर 0 इज 1 and choose 0 is also 1, तो a पावर n प्लस n choose 1 a पावर। अब a की पावर वो आएगी दिस माइनस दिस, ये चेक करें पैटर्न, n in 1 n minus 1, n in 2 तो n minus 2, n in 3 n minus 3। ठीक हो गया। n in n तो n minus 1, तो यहाँ पे आ जाएगा a पावर n minus 1, और b की जो पावर आएगी वो हमेशा ये वाली आएगी, ये जो नीचे लिखी हुई है। ठीक हो गया, ये 1 आ गया। एक और लिख लेते हैं, n choose 2, a पावर n minus 2 और b पावर 2 प्लस n choose n, a पावर 0 हो जाएगी। n choose n भी जो है वो आपके पास 0 1 होता है, a पावर 0 भी 1 होता है, और ये लास्ट में आपके पास टर्म आ जाएगी b पावर n। ये आप चलते जाएंगे इस तरीके से एक्सपेंशन। सो दिस इज अ सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ। अब इस सिंप्लीफाइड वर्जन से हम एक और फॉर्मूला निकालते हैं, जिसको बोलते हैं स्पेसिफिक टर्म। इट्स ऑल अबाउट पैटर्न्स ओवर हियर। हम इसीलिए इसको एक्सपेंशन को हम सीरीज टॉपिक में पढ़ रहे हैं, जो कि आपके आईजीसीएसई में जिसकी बेस रखी गई थी, नंबर सीक्वेंस। अच्छा, अब जो स्पेसिफिक टर्म है यहाँ पे, स्पेसिफिक टर्म से यहाँ पे क्या मीनिंग क्या है, दिस इज द फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म है ना, और इधर ये क्या है, इट इज चूजिंग 0, तो देखिए एक स्टेप पीछे आ गया। दिस इज द सेकेंड टर्म, और सेकेंड टर्म में ये क्या चूज कर रहा है, 1। दिस इज द थर्ड टर्म, थर्ड टर्म में ये क्या चूज कर रहा है, 2। तो अब आप मुझे बताएं, मुझे 20th टर्म फॉर एग्जांपल करना है, सो n विल चूज व्हाट, 19, a step back, okay? So if I want to find out in an expansion or whatever, for example, if I want to choose 24th term, so n will choose 23। ठीक हो गया, तो ये इसके तरफ। तो अब आप स्पेसिफिक टर्म का फॉर्मूला देखें, अब वो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। स्पेसिफिक टर्म का बेटा फॉर्मूला है, नहीं नहीं नहीं, उल्टा हो गया, एक आगे चलते हैं स्पेसिफिक टर्म। हाँ ठीक ही हुआ, ठीक हुआ, सॉरी। t r plus 1 is equals to n choose r, एक का मिस। ठीक है, अगर आपको 50th टर्म चाहिए तो ये 49 हो जाएगा। ठीक हो गया, n choose r, a power n minus r, we have learned this behavior up here कि a की पावर क्या होगी, whatever n minus this। ठीक हो गया, a की पावर क्या है, n minus 2, a की पावर क्या है, n minus 3, तो ये इधर a की पावर क्या आ गई, n minus r। और b की पावर भी हमने पिछले इसमें बिहेवियर में हमने देख ली, whatever is this is the power of b, this is the power of b, this is the power of b। यहाँ पे आपके पास r आ जाए, ये आपके पास रहा बाइनोमियल एक्सपेंशन का सारा कॉन्सेप्ट। अब इसके क्वेश्चंस आते हैं, उनको हम देखते हैं कि हमने किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ठीक है, चलिए, ऑनलाइन स्टूडेंट्स एनी प्रॉब्लम? अच्छा, लेट्स सपोज एग्जामिनर आस्क्स यू टू एक्सपैंड x minus 2 whole power 5. So what is the value of n in this case? 5. So we are going to use exactly the same formula. मैं पहले आपको डिटेल्ड फॉर्मूला लिख के देता हूँ, जो फर्स्ट का मैंने लिखा था आपके पास। 5 choose 0. I know 5 choose 0 is going to be 1. You should know this, जो मैंने simplified form बताया। From the Pascal's triangle, that outer limits पे हमेशा आपके पास बाउंड्रीज में कंपोजिशन सारी क्या थी, 1 थी कोफिशिएंट्स की। So 5 choose 0 will be definitely 1, but हम अभी लिखेंगे क्योंकि हम फर्स्ट टाइम प्रैक्टिस कर रहे हैं। इधर आपके पास A, इधर आपके पास B।
a power will be 5 minus 0, which is 5, and b power will be this one, which is 0. a आपके पास है x, b आपके पास -2 है, आपने 2 नहीं लिखना सिर्फ, ठीक है। ये मैंने जानबूझ के नेगेटिव वाली ली है, क्योंकि जो फॉर्मूला लिखवाया उसमें हमारे पास पॉजिटिव था, तो अगर आपके पास माइनस आ जाता है तो आपकी सेकंड टर्म -2 ही कंसिडर होगी। ओके, चलिए, दिस इज द फर्स्ट। कितनी टर्म्स बनेगी पहले मुझे ये बताएं। पावर 5 है टोटल, टोटल एक्सपेंशन में कितनी टर्म्स आएंगी इसकी। a प्लस बी होल स्क्वायर में कितनी टर्म्स होती है, एक ज्यादा आती है हमेशा, ठीक है। तो इसमें कितनी टर्म्स आएंगी टोटल, 6 आएंगी। 5 choose 1, a power 5 minus 1 4, and b power this one plus 5 choose 2, 5 minus 2 3, and b power 2 plus 5 choose 3, a power 5 minus 3 2, and b power 3 plus 5 choose 4, a power 5 minus 4 1, and b power 4 plus 5 choose 5, a power 5 minus 5 0, and b power 5। इसमें a b लिख लें, a b a b a b a and b a। अब आपने इसको कैलकुलेटर में कैसे करना है, ठीक हो गया। अब कैलकुलेटर में आपने ऐसे नहीं करना कि 5c0 लदा कैलकुलेट करेंगे, 2 पावर 0 लदा कैलकुलेट, तो ये तो आसान है। 5c0 1 है, -2 पावर 0 भी 1 है, तो पीछे आपके पास सिर्फ क्या बच जाता है, x पावर 5 आ जाए, ठीक है। अब कैलकुलेटर में आपने इसको ऐसे करना है बेटे, आप कैलकुलेटर में एग्जैक्टली सेम सेम बटन प्रेस करेंगे जो मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ। 5 3 1 मल्टीप्लाई 2, फिर आपके पास एक पावर वाला बटन होता है वो, फिर जो भी उसकी पावर है, इस केस में 1 है। आपको इस अब ये सारा करने से आपके पास बेनिफिट क्या होगा, आपको इसकी और इसकी कैलकुलेशन सेपरेटली नहीं करनी पड़ेगी, वो इकट्ठी आपको बता देगा। आप इट इट हेल्प्स यू लाइक सेव योर टाइम। कितना आंसर आता है बेटा यहाँ से, 5c1, सी वाला साइन कैसे आता है जी। आपके कैलकुलेटर में डिवीजन का बटन होता है, डिवीजन के बटन के ऊपर लिखा हुआ है एन चूज आर, ठीक है। वो शिफ्ट कर सेकंड फंक्शन है, ठीक है। 5 choose 1, आपने किया 5 choose 1, ठीक हो गया। मल्टीप्लाई, आगे क्या है, 2 पावर 1 या -2 पावर 1, एक ही बात है। लेकिन क्या आंसर आता है, 10 आंसर आया, ठीक हो गया। तो इसका आंसर क्या आएगा, माइनस माइनस, और अगर हमने माइनस का साइन कैलकुलेटर में नहीं पुट किया, बट आपको पता होना चाहिए -2 की पावर 1 -2 नेगेटिव नंबर होगा, तो इसका आंसर आएगा -10 x पावर 4, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आगे चलते हैं, बिल्कुल ये कैलकुलेशन करें। 5c2 मल्टीप्लाई बाय -2 की पावर 2, अब माइनस साइन के साथ करेंगे। 5c2 -40 आ गया, वेरी गुड। नहीं, -40 नहीं आना चाहिए। देखिए बेटा, ये नेगेटिव नंबर का स्क्वायर है, आपने इसको ब्रैकेट के अंदर इंक्लोज किया, ब्रैकेट के अंदर इंक्लोज करें। नेगेटिव नंबर का स्क्वायर है तो ये +40 आएगा, पॉजिटिव आ रहा।
अच्छा, ये हो गया आपके पास +40 और ये x की पावर आ गई 3। नेक्स्ट 5 चूज 3 और फिर ब्रैकेट में -2 लगा के उसकी पावर 3 करें। -80x²। नेक्स्ट 5 चूज 4 और फिर -2 की पावर 4 प्लस 80x। ठीक है, 5 चूज 5, ये तो 1 ही आएगा, लेकिन आप बेशक कर लें, पता होना चाहिए ये 1 देगा। सिर्फ आपने करना है -2 पावर 5, ये माइनस में आएगी ये टर्म। -2 पावर 5 कितना आता है बेटा? -32। ये आपका आंसर आ गया। दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ x-2 होल पावर 5। ओके, अब जरा एक और चीज नोट करें। a-b होल पावर 5 था ये आपके पास। आप देखिए एक टर्म पॉजिटिव फिर नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी ओवर द टाइम। ठीक है, लेकिन आपकी जब अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी यू विल नो कि अगली जो टर्म हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं उसके साथ कौन सा साइन आएगा। इस क्वेश्चन को मैं सामने रखता हूँ नाउ, so that you can refer it to it. I would like you guys to expand 2x minus 3 whole power 4. 2x minus 3 whole power 4, इसकी expansion करें बेटे।
Done, sir. ये हो रहा है? देखें जी 4C0 2x पावर 4 minus 3 power 0 plus 4C1 2x power 4 minus 1 3 and minus 3 power 1 plus 4C2 2x power 4 minus 2 2 minus 3 power 2 4C3 2x power 4 minus 3 1 and then minus 3 power 3 plus 4C4 2x power 0 then minus 3 power 4. इसकी जब आप कैलकुलेशन करेंगे this is what you should get. Sixteen x power 4 minus 96x cubed plus 216 x squared minus 216x plus 81. ठीक है? अच्छा ठीक है। अच्छा जी बेटा, अब आते हैं एक और टाइप के क्वेश्चन पे। 5x squared minus 3 over x cubed whole power 6. First 3 terms only, सिर्फ पहली 3 टर्म्स को इसको एक्सपैंड करें, यानी आपने n c कहाँ तक जाना है? पहली 3 टर्म्स एक्सपैंड करनी है। स्टार्ट कहाँ से होता है? n c व्हाट? फिर तीसरी टर्म में क्या आएगा? कैसे काउंट करें? n c 0 n c 2 n c 2 पे 3 टर्म्स पूरी होगी। ठीक है, चलो शाबाश। तो 6 चूज 0, फिर 6 चूज 1 और फिर 6 चूज 2। दैट्स इट। सिक्स, लेकिन 6 यस, इसको जो है इधर स्क्वायर है। हाँ, इसको माइनस ना ना एज इट इज रहने दे। हाँ, इसकी पावर लगाए ना दे। हाँ, अब a की जगह 5x स्क्वायर है, पूरा 5x स्क्वायर। ठीक है, दैट इज बेसिकली a। b की जगह आपके पास है -3 ओवर x क्यूब्ड।
स्कूल में मिड टर्म्स का क्या स्टेटस है? हो गया कंप्लीट? कल आखिरी है। आयशा, आमिर आपके? सर मेरे ट्यूसडे को कंप्लीट हो गए थे। ट्यूसडे को हो गए? ओ यस यस यस, जी सर। ठीक ठीक। और अब्दुल्ला ठीक हो गया? हफ्सा? Sir, they just ended yesterday. Done. And what about you, Rida? They ended last Wednesday. लास्ट वेडनेसडे खत्म हो गए? Yes. हो गया? वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? So this is how I'm going to expand this. So 6 choose 0. A power 6 minus 0 is going to be 6 and B power 0. ठीक हो गया? ये आपके पास फर्स्ट टर्म आ जाएगी यहाँ से। सेकंड टर्म बेशक इधर आगे प्लस लगा के करना है, उस तरीके से कर लें। सेकंड टर्म आएगी 6 choose 1. A power 6 minus 1 5, B power 1, and then 6 choose 2. A power 6 minus 2 4 and B power 2। ये बाहर तो नहीं चला गया ऑनलाइन स्टूडेंट्स? ये फ्रेम से बाहर तो नहीं हो गए? नजर आ रहा है? सर नजर आ रहा है। ओके गुड। अच्छा, अब इसके अंदर A और B की वैल्यूज लिख लेंगे। 5x squared and then minus 3 over x cubed। 5x squared minus 3 over x cubed। 5x squared minus 3 over x cubed। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है in order to save time? 6c0 आपको पता है कितना आता है? 1, बट लेट सपोज नहीं पता तो आप कैलकुलेटर में आपको पता है कैसे टाइप करना है। 6c0 मल्टीप्लाई बाय 5 पावर 6 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 पावर 0। यहाँ से आंसर आ जाएगा कोफिशिएंट का। अब वेरिएबल क्या आएगा? इधर x की पावर क्या बन रही बेटा? x स्क्वायर होल पावर 6 12। ठीक हो गया? इधर क्या बन रही है? 0। x पावर 0 तो ये कंप्लीट 1 में कन्वर्ट हो गया। ठीक हो गया? तो इधर फाइनल इसका जो भी अंदर से जो भी नंबर आता है उसका कोफिशिएंट होगा x पावर 12। ठीक है? ये पहले यहां से आपके पास आ जाएगी। सेकंड वाले के साथ माइनस का साइन आएगा। 6c1 मल्टीप्लाई बाय 5 पावर 1 नहीं 5 पावर 5 5 पावर 5 और फिर मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 पावर 1। यहां से x की पावर क्या आ रही है? 10। यहां से x की पावर क्या है? 3। ये डिवाइड हो रहा है तो 10 माइनस 3 कितना हो जाएगा? तो फाइनल आंसर में x की पावर क्या होगी? 7। लास्ट 6 choose 2 and then 5 पावर 5 की पावर क्या लगेगी? 5 की पावर क्या लगेगी? 5 की पावर 4। ठीक है? और 3 की पावर माइनस 3 की पावर क्या लगेगी बेटा? 2। और फिर अब आते हैं x की पावर डिसाइड करते हैं। x की पावर क्या होगी? यहाँ से 8 होगी, यहाँ से क्या होगी? x क्यूब है और उसकी होल पावर 2 है तो ये क्या हो जाएगी? 6। तो x पावर 8 डिवाइडेड बाय x पावर 6 क्या आएगा? x पावर 2। इधर आपके पास x पावर 2 आ गया आपके पास आंसर। ठीक है? इनको यहाँ से जो कोफिशिएंट्स हैं आपके पास, ये आपके पास कैलकुलेटर से आ जाएंगे। उप्स, इन इन इनको आप कैलकुलेटर में डालेंगे
तो कोफिशिएंट्स आएंगे। ठीक है, चले, दैट्स इट फॉर टुडे इंशाल्लाह। अच्छा, आप मुझे ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी बताएं, आप भी बताएं, एक आधा टेस्ट रख लेते हैं, कब रखा जाए? जब मर्जी रख लें, चलें वोट कर लेते हैं। कब रखें हफ्सा? Monday. मंडे। मंडे को मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ आगे। Sir, what chapters? चैप्टर्स कर लेते हैं, एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर लेते हैं, क्वाड्रेटिक्स कर लेते हैं, वही जो अभी तक हमने किए, और फंक्शन कर लेते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्वाड्रेटिक्स एंड फंक्शन। सैटरडे ठीक है, तो चलिए मंडे को ही रख लेते हैं। मंडे को फिर आप लोगों का टेस्ट होगा, ठीक है? चलिए मंडे को इन 3 टॉपिक्स का टेस्ट Sir, can you give us some time to prepare, like a week? I would love to, but you just had your midterm exam. I think you are very good in functions. अच्छा चले ठीक है जी, वीक ले लेते, फ्राइडे को रख ले, नेक्स्ट फ्राइडे। एक तो कल फ्राइडे है ना, व्हाट अबाउट नेक्स्ट फ्राइडे? Okay. Sounds fine. फ्राइडे इट इज देन, ठीक हो Do we गया? have to come फ्राइडे, physically? यस, फिजिकली यहाँ पे आना पड़ेगा। जो लोग इजीली आ सकते हैं यहाँ पे, आई वुड रिकमेंड कि वो यहाँ पे ही आके टेस्ट दें, ठीक है? बल्कि यहीं पे ही रखेंगे इंशाल्लाह। चले ठीक हो गई, ओके, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। Hafiz.